Recording in progress. पहले जो आप लोगों ने शेयर किया है ग्रुप में, वो एक बार चेक कर लेते हैं क्या बनाया आपने। सर मेरा एक कम है क्वेश्चन यहाँ था पे। कि मैंने सीमा मेरे प्रेजेंटेशन से एक बनाई है प्रेजेंटेशन, ठीक है? आप वो अभी देख लीजिए। और मेरा ये कहना है, उसमें उसमें मैंने सॉन्ग भी मतलब कि अपलोड करा है। और ऐसा है कि सर अपन ऐसा नहीं कर सकते उसके अंदर कि जैसे ऑटोमेटिकली स्लाइड मतलब कि क्लिक होते जाए ऑटोमेटिकली बिना क्लिक करे, मतलब कि स्लाइड एकदम स्लाइड होते जाए। हाँ ये सर सेम मेरा भी क्वेश्चन है, क्योंकि 3 स्लाइड बनाई है पर वो अपने आप प्रीव्यू हो जाए, वो वैसा कुछ नहीं मिला मुझे। ओके मतलब ओके कि ओके अपने आप ही मतलब कि स्लाइड मतलब कि एनिमेशन आ जाए, ये सब हो जाए, मतलब कि क्लिक करने ओके। की जरूरत नहीं पड़े बस उसके अंदर। देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आप लोगों का क्वेश्चन सुना। अब क्या होता है कि स्लाइड होता है, अपने आप करने वाला स्लाइड सही नहीं होता है। मैं आपको बता दूंगा होता कैसे। सर तो लेकिन टाइमर लगा रहता है, टाइमर लग सकता है ताकि इतने सेकंड्स के बाद में हाँ स्लाइड स्लिप हो जाए। जी, आपको अब सभी लोग म्यूट करेंगे थोड़ा देर। हाँ मेरी बात सुन लीजिए सभी लोग, मेरे को आवाज आ रही है पता नहीं कहाँ से। ठीक है, कि मान लीजिए आपको मैंने बता दिया कि आप टाइमर लगाना मैं सिखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब आप प्रेजेंट करोगे तब वहां पे आपको पता नहीं होगा कि आप कितना टाइम लोगे। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक है, आपने प्रेजेंट किया है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, जो आप लोगों ने बनाया है उसी में से एक प्रेजेंटेशन। सर मेरा वाला ठीक है। सीमा मेरा प्रेजेंटेशन लिखा रहेगा उसके ऊपर। अ, सर आपके यहाँ दिल्ली में हल्की ठंडी चल रही है, अब आज लग रही है थोड़ी सी। लेकिन हमारे यहाँ तो कल परसों से ही चल रही है इंदौर में तो। कहाँ है, मतलब आपको मिला नहीं मेरे को। क्लॉक है, काउंटडाउन है, सर सबसे नीचे, प्रेजेंटेशन। सबसे नीचे थोड़ा ऊपर जाओ, जहाँ पे आपकी वीडियो की इमेज है। एक नाम क्या है, नाम क्या है? मतलब कि सुहान सिंह, सुहानी, सुहा एक सेकंड रुकिए। सीमा मेरा प्रेजेंटेशन ठीक है आपका। हाँ यही है। ओके मिल गया मेरे को। आप सर आपने शेयर स्क्रीन नहीं करी? अब होगी, रुक जाइए मैं अभी करता हूँ। ठीक है, सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस सर, यस सर। यस सर, ये मेरी प्रेजेंटेशन ओके है, राधा ओके। रानी। सर मुझे ना इसमें एक चीज चाहिए था कि जैसे प्रेजेंटेशन स्टार्ट होए और उसमें क्लिक नहीं करना पड़े, जैसे मुझे क्लिक करने पर ये स्लाइड्स आगे पीछे जाएगी, वो क्लिक नहीं होना चाहिए। और मैंने म्यूजिक जो लगाया है वो म्यूजिक भी कंटिन्यूशन में चलता रहे जो भी स्लाइड पे जाए, वो कैसे ओके होता है? ठीक है, तो आपने बनाया है ये। ठीक है, मैं एक बार F5 से एक बार प्रेजेंटेशन देख लेता हूँ। जी जी। पहला पेज आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। सर आप इस पे क्लिक कीजिए ना। अच्छा एक और बार क्लिक कीजिए, एक हाँ और बार क्लिक कीजिए। अच्छा। और वो मेरा म्यूजिक भी वृंदावन चलेगा, मेरो वृंदावन आ रहा है सर म्यूजिक। हमने ऑन नहीं किया है सर। ओके ज्यादा क्रिएटिविटी तो डाल नहीं पाई क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना था इसलिए, पर ऐसा करा। सर ये आपके उसमें वैसा क्यों आ रहा है, हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ ऊपर बाजू? फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है। अच्छा। आपका क्या, आपने कौन से फॉन्ट में लिखा था? ये कृति देव में लिखा है सर। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ वो ऊपर ये सब आ, हिंदी में लिखे हैं मैंने सर, ये कृति कौन सा देव। फॉन्ट लिया था आपने? एक सेकंड में बताती, इसमें मेरे इसमें कृति देव सर, कृति देव। कृति दे। हम्म। सही। हाँ यस सर, यही है। यही हाँ वाला फॉन्ट लिया था। आ हाँ क्यों नहीं रहा थी? ये भी सब कृति देव में ही है। वमलस से भी आएगा, हिंदी में वमलस बोलते हो और इसको अच्छा कृति बोलते हो। देव देव देवनागरी भी आता है कुछ शायद हाँ देवनागरी करके। ठीक है, हम्म। आपने ये फॉन्ट लिया है। ओके हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आगे का चेक कर लेता हूँ। हाँ। एक सर बार प्रेजेंट स्टार्टिंग से कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन। आ ठीक है। जी।
आप लोग सभी लोग देखिए एक बार ध्यान से। ठीक है, सर साउंड सॉन्ग साउंड आपने ऑन नहीं करा। आ रहा है, साउंड आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सीमा मेहरा जी आप प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। जी सर, कैसा? शेयर जैसे स्क्रीन कर देता हूँ मैं। हाँ, आप मैं अपना हाँ, स्क्रीन, हाँ, हाँ, आप हम अपना हमारा स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर करें करते हैं ना आपको। और आप प्रेजेंट करें, और जी, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जी, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा बाकी लोगों से कि इसमें क्या अच्छा था और क्या खराब था, ठीक है, हाँ, मैं किसी का भी रैंडम नाम ले लूंगा, वो बताएगा मेरे को कि क्या आपको सही लगा, क्या आपको प्रेजेंटेशन में खराब लगा, क्या इन्हें सर बोलना चाहिए था, क्या इन्हें गलत बोला। हाँ ठीक है, सर, इसको स्क्रीन को शेयर कैसे करूँ मैं आपके साथ अरे में? मेरे को आता है सर, ठीक आप है, तो बस शेयर स्क्रीन वाला आ, ऑप्शन खोल दीजिए। मैं अपना मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, जी, अब आप क्या करिए, स्क्रीन शेयर करिए। जी, ठीक है, जी, सर आपको दिख और रहा है मेरा स्क्रीन? सभी लोगों को अपना बनाना है, और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास केवल आ, 10 सर मिनट से हमारी भी कम स्क्रीन है। दिख रही ठीक है, है। हाँ, ओके। ओके, आपको बोलना भी है, मतलब आपको प्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं कि आपको केवल स्लाइड चलानी है, आपको बोलना है हाँ कि क्या टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, वैसे जी बिल्कुल करने स्टार्टिंग दो। से। जी, हाँ, स्टार्टिंग से करूँ मैं? स्टार्टिंग से कीजिए, और एक एक टॉपिक, एक एक स्लाइड के बारे में आप बताइए कि ये क्या है। जी। ठीक है, जैसे राधा रमन जी लिखा हुआ है तो तो क्या ये है। सर वेलकम स्क्रीन है। वेलकम स्क्रीन है, जिसमें हमने मैरो वृंदावन का डिटेल डाली है। ओके, फिर वृंदावन के सप्त देवालय हैं, जो राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, जो 7 मंदिर जो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, जिसके थ्रू वृंदावन जाना जाता है, वो उसकी डिटेल, उसके नाम है ये। ओके, देखो, पहले राधा रमन जी, ओके, जिनका मंदिर कब से बना है, किनके द्वारा बनाया गया है, उसकी डिटेल है। इसमें और भी बहुत कुछ लिखना था, पर मैंने लगा सिर्फ मुझे थोड़ा सा। डिटेल नहीं बोलना आपको। ठीक है, मेरे को यहाँ पे जो मिस्टेक दिखी, और आप लोग भी ध्यान से सुने, यहाँ पे जी, ऐसे नहीं बोलना कि ये डिटेल है। जैसे आपने ओके, बोला राधा रमन जी, हाँ, इनके बारे में आप दो चार लाइनें बता दीजिए जो आपको पता हो। ऐसा नहीं करना कि आपको यहाँ पे रीड करो, रीड नहीं करना होता। जैसे आपको राधा रमन एक प्रसिद्ध हिंदू देवता है, ऐसे रीड रीड करना नहीं, होगा, नहीं, रीड हाँ, नहीं करना है। ओके, ऐसे बोलना है जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो। ठीक है, आप मेरे हाँ, को हाँ, समझा रहे हो, जैसे टीचर होते हैं ना, टीचर कोई टॉपिक पढ़ लिया उन्होंने, उसको समझाते हैं। ठीक है, तो आपको वैसे करना है जैसे आप समझा रहे हो किसी को। अच्छा। ठीक है, ग्रुप को समझा रहे हो। मुझे यहाँ सिर्फ पे आपको, बाकी बिहारी जी के बारे में ज्यादा मालूम है। मुझे राधा रमन जी की डिटेल नहीं मालूम, इसलिए मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मतलब जैसे वो ओके, सप्तधन मालूम है कि ये ठीक है, कोई होती बात नहीं, है। आगे आगे चलिए। हाँ, जैसे राधा वल्लभ जी है, हरिवंश प्रभु जी ने इनकी स्थापना करी हुई है। राधा वल्लभ जी भोलेनाथ के हृदय से प्रकट हुए हैं, और भोलेनाथ का ही इनको पूजते हैं, राधा वल्लभ जी के। ऐसी पुराणों में ही बात बोली गई है कि ये भोलेनाथ नेक्स्ट ने ही नेक्स्ट इनको स्लाइड। प्रकट करवाया है। नेक्स्ट पर। ओके, हम्म, बाकी बिहारी जी, बाकी बिहारी जी का ये है कि ये जितनी भी सप्तधन की प्रतिमा है, ये सब अपने आप ही जागृत हुई है, अपने आप ही निकली, किसी द्वारा, किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई नहीं है। जब ओके, इनका जो अपना एक तिथि आती है, जहाँ अपन इस इनके चरणों में कि ना, ये लड्डू जो रखा है वो प्रसाद वाला नहीं है, ये चंदन का लड्डू है, जो उनके चरणों में रखा ओके, जाता है। बाकी बिहारी के ओके, मंदिर में हर पल एक क्षण, मतलब हर 2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है, ताकि भगवान की मूर्ति को देख के, भगवान अगर किसी को अपनी नयनों से देख लेते हैं, तो वो भगवान उन्हीं के साथ चल देते हैं। ये ओके, मानता है वहां के लोगों की। तो सभी जने जो वहां के भक्तगण रहते हैं, वो पर्दा लगाते रहते हैं 2-2 मिनट के अंदर में, ताकि भगवान की नयन किसी से मिले नहीं। ये चीज। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट। जुगल किशोर जी। मुझे मतलब ज्यादा। जिनके बारे में आपको पता है वो बताइए, जिनके हाँ, बारे में जुगल नहीं पता किशोर जी। स्लाइड आगे कर दीजिए। हाँ,
ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हर एक टॉपिक पे बताओ, लेकिन हाँ, ये आपको मदन जब मोहन जी है। रियल में स्लाइड आप प्रेजेंट करोगे ना, तब आपको हाँ हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए हाँ, जी कि जी, आप सही है। बनाओगे, ठीक है। और कर बेटा। करूँ मैं? हाँ, गोपीनाथ जी, इनके इसमें ये बोला जाता है कि इनके हाथ में एक घड़ी है। जो एक अंग्रेज आए थे, उन्होंने बोला कि ये सच में जागृत है कि नहीं है, देखते हैं। तो उनको घड़ी पहनाई थी उन्होंने। तो वो घड़ी उनकी हैंड पे स्टार्ट हो गई, मतलब हैंड की चलती है। मतलब की जो नस नसों नसें थी ना, नस के थ्रू नस चलती के थी। वेव के थ्रू चलती है वो। तो वो भगवान के हाथों में अभी भी वो घड़ी पहने हुए हैं। वो बहुत बड़ा चमत्कार है ये, मतलब कि ऐसा वो घड़ी अभी गोपीनाथ भी जी का। चलती है। ओके, आगे फिर नेक्स्ट। गोविंद देव जी मंदिर, ये भी जयपुर, मतलब ये गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में ही है। बहुत अच्छा मंदिर है, बस शिल्पीकार बहुत अच्छा है उसमें। नेक्स्ट। नेक्स्ट, डैन वेल, धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। सर, जो मेरी पहली जो मेरो वृंदावन के बाद जो ये राउंड राउंड में मैंने सेकंड वाली जो ली थी स्लाइड, इसमें मैं चाह रही थी कि राधा रमन जी के ऊपर जैसे अगर मैं क्लिक करती हूँ, या फिर नहीं, रुको रुको रुको। जो फर्स्ट राधा टाइम रमन मैं जी के, राधा रमन पे ही अपने आप ही ये जो है, तो वो लिंक करना हुआ देखिए तब राधा आपको। रमन जी के अंदर चले जाए, मतलब कि जैसे गोल है ना, हाँ, गोल के के सारा जैसे तो मैंने वैसा। आपको दिखाया गोल था के अंदर स्लाइड, चले ठीक है। जाए। हाँ, हाँ जैसे मैंने आपको, और एक और बात, आपने क्या किया है कि जी। आपने क्या किया है, शेप जो सर्कल बनाया है उसका डुप्लीकेट किया है आपने कि हाँ सर, डुप्लीकेट नहीं, खींच दिए थोड़े बहुत, क्योंकि मेरे को लिखने में समझ नहीं आ रहा था। जुगल किशोर जी उतनी जगह में नहीं लिखा रहा था। तो ओके सर्कल मैंने ओके। डुप्लीकेट जरूर करे डीडी करते हुए। पर हाँ, मुझसे इतने ये जुगल किशोर जी जैसे, अब मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में था, मैंने आज सुबह ही बनाया है ये। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मेरे को कोई और बताएगा कि आपको क्या ऐड करना चाहिए था इसमें, क्या सर और जैसे सही हो मैं सकता कह था। रहा था कि वो गोला जैसे आपके इसमें हो रहा था ना, गोले के अंदर जाके वो कैसे करेंगे अपन? वो सर आप थोड़ा बताएंगे। हाँ, आइडिया। वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी मुझे आप लोगों में से बताइए, ठीक है, कि क्या इसमें ऐड किया जा सकता था, क्या इसमें ऐड नहीं किया जा सकता था, कोई बता सकता है। हाँ, मेरे को यहाँ पे सबसे गाइडेंस ऊपर मिले नाम दिखाई अच्छा। दे रहा है, सही बात अनीता पाल जी का नाम दिखाई दे रहा, जल्दी बताइए आप। सर ये जो टेक्स्ट के बीच में जो हाईलाइट है वो तो मतलब वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। और दूसरा इमेज जो डाली है स्लाइड्स में, वो उनको और अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। ऐसा लग रहा है मतलब सिर्फ पेस्ट कर दिया है उसको, हाँ, पेस्ट या ही फिर करा सिर्फ अभी तो मैंने। हाँ ये मतलब भी सही फ्रेम है। में डाला जा सकता था। हाँ मतलब सारी ही जी, लगभग मुझे ऐसे लगी। हाँ हाँ, और मैंने ऐसे ही करा अभी तो। बाकी एनिमेशन मुझे काफी अच्छे लगे। ओके, वो तो बाकी सिर्फ लोग, बालाजी आप बताओगे कुछ। कट पेस्ट ही करा मैंने बस उसको फिर। हाँ, ओके ओके इसमें ओके, सर बालाजी आप फॉन्ट बताइए। फॉन्ट फॉन्ट का सर थोड़ा उन्होंने अगर लेटेस्ट वाले लिए फॉन्ट, और जो हाँ इमेज है गॉड का इमेज है उसमें थोड़ा क्लैरिटी और थोड़ा बड़ा साइज रहेगा। सर, एक रिक्वेस्ट थी कि ना, और मैंने जैसे उन्होंने गूगल पे इसका डाला लास्ट राधा रमन जी लिखा, और उसके लास्ट बाद जैसे इनके बारे में डिटेल लास्ट आई। धन्यवाद का हाँ, जो एक एक करके स्लाइड बोलिए। बनाया, लास्ट धन्यवाद का जो स्लाइड बनाया वैसे स्लाइड में अगर ऑल प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो और अट्रैक्टिव लगेगा सर। अच्छा। ओके और अच्छा है इसमें, अच्छा थिंग ये है कि बहुत अच्छा बनाया इन्होंने श्री कृष्ण भगवान का। ओके, बस सर हो आगे गया कोई, सर। आगे कोई दिनेश चौधरी जी आप कुछ कहेंगे। दिनेश जी आप कुछ कहोगे ना, कुछ आ रहा है मन में हाँ आपके। सर। हाँ हाँ सर। सर, ये लाइन हाँ ठीक। स्पेसिंग थोड़ा कम हो जाता। नहीं सर, भैया ये ना, मैं ऐसे मतलब मैंने सीधे गूगल से इसको कॉपी पेस्ट करके मैंने पहले वर्ड पे डाला। मुझे डायरेक्ट इसमें करते नहीं आ रहा था। डायरेक्ट इसमें इसमें करने से क्या होता है? वो सब स्पेस के बीच में श लिखा हुआ आ रहा था, हाँ, वो जैसे मैं ऊपर फोन से की वजह सीधे से हो कॉपी रहा करके जैसे र के बीच में गैप आ रहा, फिर आ के बाद में था। हर हाँ, चीज वो में गैप वो था, आज समझ में आ है गया, ना। ठीक है। तो फिर मैंने इसको वर्ड में ओके लिया, वर्ड से फिर कॉपी पेस्ट करके कवर करा इसको, तो ओके, इसलिए अब वो बाकी बाकी अभी। और बाकी कुछ बढ़िया। और कुछ, और कुछ नहीं, और सर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन क्या पूछना है। बैकग्राउंड थोड़ा सा बैकग्राउंड में अच्छा डाला थोड़ा जा सा सकता। कलर। आवाज भर रहा है। अभी रुके, मैं म्यूट कर रहा हूँ, कहीं से नॉइज आ रही है। ठीक है। अभी क्या कहते हैं सीमा मैडम जी, अभी आप सुन लीजिए एक बार इन लोगों की बात, सभी लोगों की बात। उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपका क्या था, क्या आपने क्या सोच के आपने बनाया, ठीक है।
अभी मैं चाहता हूँ कि बाकी जिन जिन लोगों ने देखा उनके मन में क्या आ रहा है। ठीक है, आप खुश सर खुशबू ये सिंह जो जी आप कुछ जी कहिए, राधा रानी जी आप कुछ कह रहे हो। तो ये जो राधा रमन जी लिखा है इसको थोड़ा सा और ज्यादा हम बोल्ड और थोड़ा सा मतलब फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर सकते थे प्लीज। एंड इसको थोड़ा सा मतलब हाँ ये जो इसका येलो साइज कलर भी है बड़ा इसको सही है हटा ना। के कुछ और कर सकते थे। और जरूरी नहीं बैकग्राउंड था इस जो पे वाइट हाईलाइट कलर, देना। हाँ मेरा हाईलाइट अगर ब्लैक कलर कर देते फिर ज्यादा अच्छा लगता वो। ओके नहीं, वो भगवान का नाम एंड ब्लैक में नहीं जाता ना, ब्लैक इसलिए। में कभी एंड ब्लैक यूज नहीं करा जाता भगवान के नाम में। ओके जो ओके बैकग्राउंड में जो वाइट बैकग्राउंड है इसमें हल्का सा कोई लाइट कलर होता तो थोड़ा हाँ सा हाँ और अट्रैक्टिव लगता। जी बिल्कुल। आप इसके ऊपर ना आप थीम यूज कर सकते थे, जैसे आपने देखा होगा एस्ट्रोटॉक के जो वीडियो होते हैं सर्कल से जो ओम बना होता है, आपने बैकग्राउंड यस देखोगे। आप क्या कहते हैं यूट्यूब वो गूगल पे जाके आपको बैकग्राउंड मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे सर वाटर मार्क में जैसे हम कुछ भी लगा देते हैं पीछे लाइक जो वैसे अगर थोड़ा सा हाँ अच्छा जैसे हाँ आपने इमेज इंसर्ट करना सिखाई थी, वहां से बैकग्राउंड डाल सकते थे, पूरे में आ जाता वो। हाँ वहां से आप एक बैकग्राउंड हम्म, आप ले सकते थे। अच्छा ठीक है, ये थोड़ी जी। सी कम कर देते ना। सर और सर जी फिर स्टैटिक में ऑथर का नेम वगैरह, हाँ, स्टैटिक में ऑथर नेम वगैरह होना अच्छा क्या? ये ऑथर क्या? नेम क्या बात कर रहे हो। हाँ सर ओके, ऑथर आप नेम तो किसी सही बुक है। का आप होता है अपना ना। नाम लिख सकते थे। और जल्दी जल्दी बताइए, 1 मिनट आप पेज लोगों के पास। और कुछ कहीं और पेज कोई कुछ नंबर, बताना चाहेगा। हेडर फुटर पेज नंबर वगैरह। हाँ वो भी लिख सकते थे, लेकिन वो जरूरी नहीं है हेडर फुटर आप, क्योंकि पेज नंबर आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास लिमिटेड है, आप ज्यादा से ज्यादा 10 बनाओगे, 20 बनाओगे, 50 बना लोगे, ऐसा तो नहीं आप 200 पेज का बनाओगे प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर 200 पेज का बना रहे हो तो वो आप मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। अब बहुत बड़ा टॉपिक है तो प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 200 पेज का प्रेजेंटेशन एक साथ रखो। 50-50 करके आपको 4 में आपको डिवाइड करना होगा, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको पेज नंबर कितने पे जाना है, 70 पे जाना है, तब तो आप स्लाइड करते रह जाओगे। जी सही ठीक है। है, तो इसके चक्कर में आप वैसा मत कीजिएगा। और कोई बताना चाहेगा। आप पुष्पेंद्र कुशवाहा, राधा रानी जी, सरोज सुखचैन जी, सूरज, नंद कुमार जी, मंजूर सर भट्ट। मैंने तो बता दिया ना। हाँ ओके ओके, आपने बता दिया। ठीक है, क्योंकि कोई मेरी बताना सिर्फ चाहेगा। 1 घंटे की प्रेजेंटेशन है ये अभी। मैंने सिर्फ सुबह सुबह अभी नहीं नहीं बनाया है। आपने ओके, बहुत अच्छी बनाई है हाँ बट क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ सर रहा था मैं। एक्चुअली आप इसीलिए मुझे भी एक्स्ट्रा डिमोटिवेट टाइम आप नहीं इसी आप लगा है डिमोटिवेट नहीं, क्योंकि बात डिमोटिवेट तो मत सही है। क्योंकि मैं मेरी क्रिएटिविटी दिखाती तो समझ में देखिए, आता। मैंने अभी कुछ भी नहीं ऐसा करा उसमें। सिंपल नहीं तो बड़ी अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं यहाँ पे इसलिए पूछ रहा हूँ ना ताकि जो बाकी लोग हैं वो मिस्टेक ना करे। हाँ ठीक हाँ है, सही है। यस यहाँ पे इसलिए मैंने आपको प्रेजेंट कराया। ओके, जी अब एज ए आप क्या फीडबैक लोग ले करोगे, लीजिए। अब सभी मेरी बात सुन लीजिए। अब आप लोग क्या करोगे, आप जो भी अपना प्रेजेंटेशन बनाओगे उसका खुद से रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेजोगे। अब वो कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे। अच्छा पावर पॉइंट में रिकॉर्डिंग आप अपना स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए। स्टॉप करो। स्क्रीन शेयर है। यस सर। यस यस सर। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपको चले जाना स्लाइड शो में। एक होता है रिहर्स टाइमिंग। ठीक है, ओके, एक होता है रिहर्स टाइमिंग और एक होता है रिकॉर्डिंग। रिहर्स टाइमिंग क्या करता है, हमने ये सब जान लिया था, सेटअप स्लाइड, हाइट स्लाइड, ये सब हमने पता कर लिया था। रिहर्स टाइमिंग में हमने जान लिया था। रिहर्स टाइमिंग क्या है, आप खुद से प्रैक्टिस करते हो कि आपको कौन से स्लाइड पे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। जैसे मेरे को इस स्लाइड पे आपको कितना टाइम लग रहा है, मान लीजिए मेरे को 15 सेकंड लग रहा है। ठीक है, मैंने खुद से यहाँ पे बात किया, खत्म। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। ठीक है, अब इस स्लाइड पे मेरे को कितना टाइम लग रहा है वो मैं देखूंगा। मान लीजिए इस स्लाइड पे मेरे को 20 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो इस स्लाइड पे वो मैं देखूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, इस स्लाइड पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को कितना टाइम लगा। मैं ऐसे रिहर्सल करूंगा अपना टाइम के लिए। ठीक है, ओके,
मैंने रिहर्सल कर लिया कि अच्छा मेरे को इस स्लाइड पे इतना टाइम लग रहा है, मेरे को इस स्लाइड पे, मैं ऐसे प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए खुद से। ठीक है, उसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड का। ठीक है, रिकॉर्ड क्या करता है, आप रिकॉर्डिंग करते हो। जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, जैसे आपने बहुत सारे टीचर को देखा होगा जो लैपटॉप में पढ़ाते हैं, वहां पे क्या, जैसे मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, एक जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी क्या होगी कि रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, आपको यूट्यूब पे जाता है, आप रिकॉर्डिंग मिलती है आपको। वैसे ही यहाँ पे भी आपको क्या होगा, एक रिकॉर्डिंग करनी होगी कि आपको कौन से स्लाइड पे क्या बोल रहे हो, कितना टाइम लगा, वो सब कुछ आपका रिकॉर्ड होगा। कैसे, वो आपको अब पता चलेगा। मैंने किया यहाँ से। ओके। ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब यहाँ के जो ऑप्शन है थोड़े से शायद आप आप में अलग हो। ठीक है, पर दिख नहीं रहे, आप, ऑप्शन ने दिख आपको ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मेरे को स्क्रीन तो पॉज। F5 करने के बाद जो स्क्रीन आती है ना, वही स्क्रीन दिखाई दे रही है हमें। ओके ओके ओके, एक सेकंड रुकिए, मैं एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, अब सही है। हाँ बताएं, हम स्लाइड शो में रिकॉर्ड वाला ऑप्शन पे फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, करंट स्लाइड से करोगे तो करंट स्लाइड से होगा, फ्रॉम बिगनिंग से करोगे तो फ्रॉम बिगनिंग होगा। अब ये दिखाई दे रहा है आपको। हम्म यस। यस। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अब क्या होता है कि जो मैंने पुराना वर्जन चलाया है उसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है। कोरोना में तीन चीजें होती है। ठीक है, स्टार्ट का, स्टॉप का, और आपका रिप्ले का। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप आपका रिप्ले का। लेकिन यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। इशू दे रहा है क्या, एक सेकंड के, यहाँ पे कोई इशू दे रहा है थोड़ा सा। ओके, सॉल्व हो गया सोल्यूशन। ठीक है। हम्म। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही। यस सर। ओके, अब आपको देखिए, एक तो रिकॉर्ड का पूरा आपके पास पूरा टैब है, लेकिन रिकॉर्ड से पहले आपको कहाँ जाना है, स्लाइड शो में। स्लाइड शो में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड का, फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, हम्म अब यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या कर देना है, इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जो भी आप बोलो वो रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, ऑन करंट स्लाइड, ऑन ऑल स्लाइड कर देते हैं इसको। ओके, जो भी आप लोग बोलोगे वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है, जो भी आप बोलोगे वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। जैसे मैं यहाँ पे ये बोलूँ, श्री बिहारी जी मंदिर के सामने एक दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है। ओके, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ।
जी ओके, ओके ये आपका लास्ट ये धन्यवाद। ऑटोमेटिकली कैसे हुआ? सर इसमें टाइमर भी तो लगा सकते हैं सर अपन सर जैसे ओके, ये ऑटोमेटिकली कैसे हो गया? मन से ऑटोमेटिकली हुआ है? कि आपने क्लिक करे थे। नहीं ये मैंने इसको क्लिक कर रहा था, ठीक है। अच्छा सर ये ओके, ऑटोमेटिक कैसे चलता है प्रेजेंटेशन में, मान लो अगर अपन चाहे तो कि वहां तीन पे तीन आपको मिनट का। टाइम, देखिए अभी मैं आपको वही बताता हूँ एक बार। जी सर हमें रिकॉर्ड करते टाइम एक्सप्लेन भी करना है जो हमने बनाया है, या मतलब सिर्फ वीडियो बना के भेजना है उसका? नहीं, रिकॉर्ड एक्सप्लेन करना है ना। देखिए आपके क्या हो गया था कि आपने यहाँ पे म्यूजिक लगा रखा है, तो यहाँ पे जी आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं दे रही होगी, ठीक है। मगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। नो सर, आपकी ओके, आवाज क्लियर आ रही है। आ रही है, आ रही है। लास्ट धन्यवाद। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर यस सर, पहले आ रही आपकी थी, अब आवाज नहीं आ आ रही रही। है। अब वॉल्यूम की आवाज नहीं आ रही, मतलब म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही। जैसे अभी आवाज़ आ रही है, लोग बोलोगे आ रही है, वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड होता हाँ रहेगा, यस सर। ठीक है। सर रिकॉर्डिंग वाला आपने कहाँ से निकाला? हाँ मालूम है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे शायद चुप हो गया था। जी जो भी आप बोलोगे वो आप, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं किया, रिकॉर्ड होगा। हम्म आवाज आ रही है आपको? जी या आपने जो म्यूजिक लगा रखा है उसको बंद किया मैंने। जी जैसे मैं यहाँ पे ये बोलूँ, श्री बिहारी जी मंदिर के सामने ये दरवाजा, ठीक है। मैं इसके बाहर निकलूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हर एक स्लाइड पे अपनी आवाज रिकॉर्ड करके और मेरे को भेजोगे, ठीक है। जी ओके, बहुत सिंपल सा तरीका है आपको रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड करना मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि आपको रिकॉर्ड करके ही भेजना है। क्या आपको बोलो ना सर मेरे को रिकॉर्ड करना नहीं आया, भले ही मैंने स्लाइड बना लिया। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको कहाँ जाना है, रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे फ्रॉम बिगनिंग कर देना है। फ्रॉम करंट स्लाइड भी करोगे तो आपको पहले पे क्लिक रखना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम बिगनिंग करोगे तो ज़्यादा सर बढ़िया एक है, बार आप कहीं पे फ्रॉम भी। करंट सिलेक्ट करिए। फ्रॉम करंट सेलेक्ट करूंगा तो जहां पे क्लिक किया होगा वहां से आ जाएगा। मान लीजिए पहले पे भी क्लिक किया तो पहले से स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से क्लिक किया तो वहां से करूंगा, ठीक है। तो जहां पे क्लिक होता है वहां से, लेकिन ये याद रखिए कि फ्रॉम बिगनिंग करिए, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो फ्रॉम बिगनिंग ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, ओके। यहाँ यहाँ से सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। ओके, नरेशन भी क्लियर कर देते हैं। जो जो मैंने किया था वो सब कुछ यहाँ से क्लियर कर दिया। अब आपको चले जाना फ्रॉम बिगनिंग। ओके, हम्म यहाँ से आपको मिलेगा स्टार्ट का बटन। अगर नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग का, ठीक है, अगर ये ऑप्शन ना आ रहा हो। ओके, अब जी आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक, ठीक है। अब आपको जो आपका एरो है, ठीक है, हम्म उसको आपको क्लिक करते रहना है, हाँ वही है। ठीक है। वहां पे जैसे आप क्लिक करते हो एक बार एरो, तो आपका टाइमर शुरू हो जाता है, हम्म ठीक है। फिर आप जो भी बोलते हो, आपका जो भी म्यूजिक है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लगा सकते हो। ओके, जी यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर क्या कर सकते हो, आप नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको नोट्स है, आपको लग रहा है कि आपको हेल्प करेंगे बाद में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन मत लिखिएगा, ठीक है। अभी के लिए तो मत लिखिएगा, बाद में अगर आपको लगे तो आप लिख सकते हो। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, इनको एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। अच्छा इतना रिकॉर्ड होने के बाद आपको क्या कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट वीडियो में, अच्छा ठीक है। एक्सपोर्ट वीडियो में करते समय आपको लोकेशन भी दे सकते हैं। आपको यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हो, जैसे मेरे को ये लोकेशन देना है यहाँ पे डाउनलोड में, ठीक है। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया।
ये एक्सपोर्ट वाला कहाँ से आया, मैं देख नहीं पाई। हाँ हाँ मैं अब वो बता दूंगा, ठीक है। तो इसकी अगर किसी को समझ में ना आए तो इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पूरी, हाँ ठीक हाँ है। लगभग आपके में अलग ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप में ये सेम हो, ठीक है। सर, प्रोसेस रिकॉर्डिंग सीधे स्लाइड पे है तो हो रही है, तो डाउनलोड में फिर कैसे जा रहा है ये? जिसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जो मैंने रिकॉर्डिंग करी है उसको अच्छा वीडियो फॉर्मेट में मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। ठीक है, आप मेरा किस में आ गया, वीडियो प्लेयर में आ गया, हम्म ओके। अभी अपना आप चल रहा है, मेरा हाथ ऊपर है, जैसे आप क्लिक करते हो एक बार एरो तो आपका टाइमर शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आप जो भी बोलते हो, आपका जो भी, ओके। बात समझ में आई आपको, आवाज आई, ये वीडियो चल रही है, ठीक है। यस सर। ओके, मैं ज्यादा बोला नहीं, जितना मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो आपका रिकॉर्ड हो रखा है, हम्म ठीक है। वहां पे जैसे आप क्लिक करते हो एक बार एरो तो आपका टाइमर शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आप जो भी बोलते हो, मैं इससे बाहर निकल जा रहा, रिकॉर्ड में गया मैं। देखिए, आपको यहाँ पे करना है रिकॉर्ड, ये आपका रिकॉर्ड वाला है। आपको यहाँ पे स्लाइड चेंज करना है इसकी मदद से, ठीक है। हम्म यहाँ पे आपको कुछ पेन का ऑप्शन मिलेगा। अब क्या होता है कि जब हम किसी को समझाते हैं तो पेन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेन का यूज कर सकते हो, पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। जैसे ये पेन का यूज मैं हाईलाइटर का यूज करता हूँ, ठीक है। हम्म। जैसे ये मैंने हाईलाइट किया, ऐसे आपको रिकॉर्ड, ये भी आपका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ठीक है ओके, बात समझ में, जी। ओके। सर जब हम तो रिकॉर्डिंग करेंगे, वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, तब हम जी अपने अकॉर्डिंग ना कि एक स्लाइड में हमें कितने टाइम चाहिए, और जब हमारी जी रिकॉर्डिंग मतलब बोल के कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, उसके बाद फिर आप उसमें अगले रिकॉर्डिंग स्लाइड पे करेंगे। जाओगे, ओके। फिर ठीक है। आपका इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। ओके। और ये ऑप्शन बहुत मजेदार है, क्योंकि जो पुराने वाला ऑप्शन थे वो थोड़े से आपको उतने ऑप्शन नहीं दिखेंगे जितना अभी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको नोट्स के भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी के पास पुराना, वहाँ मैंने भी बहुत पुराने वाले में सीखा था, तो वहाँ पे केवल 3 ऑप्शन थे। एक आपका स्टॉप का, एक आपका प्ले का, और एक आपका क्या कहते हैं, रिप्ले। रिप्ले। रीप्ले का, ठीक है। ओके, तो ये 3 4 ऑप्शन थे, उसके ऊपर ही आपको है। अगर आप भी अपने में देखोगे तो जिनका पुराना होगा उनमें ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है। सर ये जो रिकॉर्डिंग होगी ना, जैसे मतलब ये तो हमें किसी को वीडियो अगर प्रेजेंट करनी है, भेजनी है, तो उसके लिए हम ये रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन को जी मतलब करेंगे। जी, और जैसे अगर हमें आपको प्रेजेंट मेरे को वीडियो भेजनी है तो आप मेरे को इस तरीके से रिकॉर्डिंग करके ही भेजोगे अभी, और अपनी स्लाइड भी भेजोगे। ऐसा नहीं कि आप अपनी स्लाइड नहीं भेजोगे, आप अपनी स्लाइड भी भेजोगे, मतलब प्रेजेंटेशन जो आपका पीपीटी बनेगा वो, और वीडियो दोनों फॉर्मेट में भेजना है, ठीक है, अपने नाम के साथ टैग और करके। सर, और अगर हम किसी को पीपीटी बनाते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन की, तो उसमें तो हमें जी उसी टाइम पे एक्सप्लेन करना होता है ना उसे। जी, वहां पे आपको, वहां पे खुद से एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। Okay. जैसे आप मेरे को, जैसा अभी ये सीमा मेहरा जी प्रेजेंट कर रहे थे, तो वैसे आपको वैसे ही करना है, ठीक है। कि आपने पीपीटी ओके आपका ऑन होता है, वहां पे आप वन क्लिक क्लिक करके ही आप जाते हो आगे, ठीक है। आप अगर टाइमर लगाते हो तो बहुत मिस्टेक होती है वहां पे, ठीक है। ठीक है। बात समझ गए, टाइमर मैं इसलिए नहीं बताया था कि टाइमर आप लगा लोगे तो आपको देखने में भले ही अच्छा लगे, ठीक है, मेरा हाथ ऊपर है, अपने आप चल रहा है किसी वीडियो की तरह, अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप प्रेजेंट करोगे तब वहां पे दिक्कत होगी, हाँ सही है, वो ठीक पहले है। स्लाइड मिट जाएगी हाँ, और सेकंड बोलते मान हुए लीजिए आपको पहले बस। स्लाइड में आपने 10 सेकंड लग रहा था, हाँ ठीक है। लेकिन जो आपने टाइमर लगाया है, मतलब वो आपने जो बोलने में टाइम लगा दिया, वो आपको ने 20 सेकंड लगा दिया, तो वो तो हाँ आपका चली जाएगा ना आगे स्लाइड, वो चला स्लाइड तो जाएगा। रुकेगा नहीं, ठीक है। तो वैसा ना हो, इसलिए आप क्या करोगे, टाइमर नहीं लगाओगे, ठीक है। ठीक है। वरना मैं बता दूंगा आपको टाइमर कैसे लगाना है। अब मुझे बताइए, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन किस किस को समझ में नहीं आया, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही मेन है आपका, आ गया सर। सर आगे समझ में। आ पक्का, गया। यस सर। ओके। सर मैंने वो एक काउंटडाउन वाला और एक क्लॉक वाला बनाया था, तो हाँ वो उसमें भी देख दोनों। लेते हैं, ठीक है। अब मैं एक दो लोगों का और प्रेजेंटेशन देख लेता हूँ, ठीक है।
साथ में आपको जो टॉपिक है वो भी मैं बताते चलूंगा, जो ऑप्शन है आपके। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ। सर हाँ, आप वो वाला ऑप्शन भी बताइएगा ना, जिस पे डॉट पे क्लिक करके वो जैसे एकदम से आ जाए। आप आपने जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट बताया था उसमें। ओके। स्क्रीन शेयर नहीं दिखाई दे रही होगी शायद। नहीं आ रही अभी स्क्रीन। ये स्क्रीन आ अब रही आ है। गई। ये राधा रानी जी ने टाइमर बनाया। ठीक है, अब देखने में आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है कि खराब लग रहा है? थोड़ा सा सर जो एक नंबर्स है ना, वो एक समझ के नहीं आ ऊपर उन्हें रही। नंबर समझ नहीं आ रहे, नंबर्स की मिस्टेक है उनकी। कुछ मिस्टेक नहीं है। मैप 5 करूँ? नहीं नहीं, प्ले करो आप। मैप 5। नंबर की मिस्टेक थोड़ी ना, वो तो लिखे हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, हम्म। सही है। अब मेरे को ऐसा लग कलर रहा है कॉम्बिनेशन। कि राधा रानी जी ने क्या क्या है, एक ही सर्कल बनाया आपने? नहीं सर, 2 सर्कल बनाए थे। 2 सर्कल बनाए? हम्म। मतलब अच्छा, ओके, आपने ऐसा केवल पहले एक। मैंने एक सर्कल बनाया और फिर उसके बाद उसको कॉपी किया। कॉपी करने हाँ के बाद फिर मैंने एनिमेशन में जाके व्हील वाले पे ऑप्शन पे क्लिक किया, तो वो जैसे राउंड क्लॉक की तरह घूमता है ना, वैसे हो गया। फिर मैंने एक एक 5 नंबर लिया, नंबर को, फिर उसके बाद फिर मैंने उसकी टाइमिंग चेंज, फिर उसको डिसअपियर किया। डिसअपियर करने के बाद सर यहाँ पे एक एनिमेशन पैन होता है, जी। उस पे क्लिक हाँ करके फिर जी, ये वहां से मैंने एनिमेशन। टाइमिंग सेट किया, ड्यूरेशन सेट किया। जी, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बना है। अरे सर ये थोड़ा दो सा तीन बार बनाया, अच्छा भी लग मिस्टेक्स रहा हो है, रही थी, ये एडवांस बहुत ज्यादा था। ठीक है। सही, ये थोड़ा नंबर advanced है। ओवरलैप क्यों दिख रहे हैं, मतलब मैं ये समझ में नहीं आ रहा है। ओवरलैप हाँ, मतलब? ये एक के कह ऊपर रही एक है। लिख, हाँ ये एक के हाँ, ऊपर एक नंबर दिख एक रहे के हैं ऊपर ना। एक ओवरलैप है। ये ये सेट किया ना, मतलब लास्ट में हर नंबर के ऊपर दूसरा नंबर, मतलब सब नंबर को एक ही जगह पे लेके आए थे। यहाँ पे नहीं, जैसे जैसे 4 है ना, तो 4 को मैंने कल एक बार पहले ऊपर वाला हाँ, इसमें चेंज किया ड्यूरेशन में, फिर नीचे जो डिले लिखा है वहां पे उसका ड्यूरेशन को चेंज किया, टाइमिंग को सर आप 2 बार हमें चेंज किया, ये आज देखो सर। कुछ सिखाने वाले थे एक चीज, जैसे कि अपन वो बता नहीं रहा था सर्कल के अंदर, आपने वो एक शीट बताई थी जिसके अंदर सर्कल के अंदर जा रहे हैं, वो प्लीज आप सिखा दीजिए ना। वो शीट ना मेरे दूसरे लैपटॉप में है, तो वो शीट। नहीं, वैसे ठीक है, आपको तो पता होगा ना कि आपने कैसे किया वो, कि उन्होंने हाँ उन वो लोग। मैं बता दूंगा, ठीक है। कब बताओगे सर आप? चलिए सैटरडे, अभी मेरे को ये टॉपिक भी कंप्लीट कराना है, आपका प्रेजेंटेशन भी चेक करना सभी का जो आप बना रहे हो। ठीक है, उसके सर बाद एग्जाम आने से एक दिन पहले बता दूंगी, हाँ एक दिन पहले कर दूंगा। वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, एग्जाम आने से एक दिन पहले आप बता दो। ओके ओके, ठीक है। अब ये आपने सही बनाया, ठीक है। मेन आपका यहाँ पे देखा जाता है, ओवरलैप कर रहा है, कोई बात नहीं। ओके, और भी आपने बनाया था? ये सर मैंने वॉच बनाया था, और ये वाला, ये सर, लेकिन वॉच नहीं सर वर्किंग दूसरा वाली। वाला। सर ये तो इसके शायद ऊपर हमने वाला, देखा इसके है। ऊपर वाला। हाँ ये। यस। लेकिन आपने वॉच वर्किंग वाली वॉच नहीं लगाई, वही मतलब कि वर्किंग वाली, आप ऑटोमेट इस वाली पे मतलब क्लिक कि करोगे ना, चलेगी ये। कैसे? एंटर करो और तो दोबारा चल एंटर रही है। करोगे तो सर वो मिनट मिनट वाली भी चलेगी। ओके, दोबारा वैसे एंटर राधा रानी करो। जी, आपने ऐसा कैसे किया, ये कैसे किया एकदम? ये भी फिर इसी से किया था, पहले मैंने सर्कल बनाया। हाँ। सर्कल बनाने के बाद फिर मैंने उसके बाद ये नंबर्स डाले। पहले हम्म। पीछे जो बैकग्राउंड में कलर था उसको ग्रेडियंट्स में कलर मिक्स करके वो किया। देन ओके, नंबर बना के फिर बनाया था मैंने इसको। मतलब कि बहुत वॉच मतलब बढ़िया। कि एनिमेशन वो जो वो आपने राउंड वाला एनिमेशन का टाइम थोड़ा बढ़ा दिया है, मतलब आपने। 60 सेकंड किया ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना।
हाँ 1 मिनट में ओके 60 ओके सेकंड ओके 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 ओके, अब ये हाँ देखिए, अब ये देखिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये आपको? F5 में कर रहा हूँ। यस सर। आपने ये देखा था? नो सर। नहीं नहीं यस ओके। सर सर, इन्होंने ये किसका बनाया हुआ है? ये सेवन अनीता जी वंडर, का शायद। ये पता नहीं किसका, मैं नाम नहीं देखा किसका है, सर कोई लेकिन बताएगा मेरे एक को? ही एनिमेशन से नंद थोड़ी किशोर चला। जी, नंद किशोर जी का है, नंद किशोर। ओके, लेकिन नंद किशोर जी का। एक ही एनिमेशन क्यों लगाया उन्होंने? अलग अलग भी तो अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं। यूनिफॉर्मिटी के और लिए ये जो मतलब। एनिमेशन लगाया था ये बहुत लैग कर रहा है पूरा। ओके, अब मेरे को यहाँ पे बनाया है, ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक दिख रही। क्लास में है वो? क्लास में है? वैसे नहीं है नंद वो। कुमार जी, आप है क्लास पे सर, हो? है। है सर। ओके, हाँ है शायद से। आप सभी लोग आप म्यूट करेंगे, केवल नंद कुमार जी की आवाज आनी चाहिए। ओके, आप मुझे बताइए कि इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप क्या चेंज कर सकते हो। सर हम लोग बताएं? नहीं नहीं, नंद कुमार जी बताएंगे। फोटो साइज। फोटो साइज रिड्यूस करना। ओके, वैसे भी और अच्छे अच्छे एनिमेशन भी आ सकते थे इनके इसके अंदर। देखिए, एनिमेशन को साइड में हटाइए, मैं चाहता हूँ कि आप एक इमेज के ऊपर आप बताइए कि क्या चीज। एनिमेशन लगाना कोई बड़ी बात नहीं, आपको ये पसंद नहीं आया, आपने दूसरा लगा दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने जो बनाया है उसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हो? सबसे बड़ा चेंजेस ये हो सकता है कि मेरे को टेक्स्ट सही से नहीं दिखाई दे रहे। हाँ टेक्स्ट जो बीच में ये जहाँ पे येलो कलर के लिखे हैं ना इन्होंने, जी। ये सही से नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा बोल्ड करना चाहिए था या तो दूसरा कलर करना चाहिए था। ओके वाइट, वाइट अच्छा ओके। और लगता है साइज थोड़ा भी, सा। साइज बड़ा करना चाहिए था। सर और टेक्स्ट के इमेज के पीछे ऊपर बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट के पीछे। हाँ ठीक है, आप बैकग्राउंड किसी भी शेप में नहीं लिख है। सकते थे, ठीक है, या शेप इसको कलर दे सकते थे। ओके, हम्म। ये सब कर सकते थे। और दूसरी बात, आप इमेज को पूरे पे कवर कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि जो टेक्स्ट है उस पे बॉर्डर दीजिए। ठीक है, और आप जब भी आप, चलिए ये तो चल गया, लेकिन जो आप बाकी के इमेजेस बना रहे हो उसको आप इमेज को छोटे में रखिए, किसी सर्कल में रखिए, सर्कल या हाँ मतलब स्क्वायर में, कि छोटे से स्क्वायर में इमेज को बॉर्डर छोटे देकर में रखिए, रखिए और और बाकी साइड में टेक्स्ट लिखिए। साइड में टेक्स्ट लिखिए। हाँ ये सर ओके आपने सही बात कही। ओके, ताकि हम टेक्स्ट को पढ़ सके। हाँ ओके, और तो क्या जो करें, मैं ऊपर वही जो, डालिया। अब देखिए, अब हेडिंग का जो भी आप लिखो तो हेडिंग को डार्क करो, बोल्ड करो, ठीक है, इम्पैक्ट सर यूज कर लो। इम्पैक्ट हाँ इम्पैक्ट। ओके ओके, इम्पैक्ट यूज करो, इसके सर ऊपर ये शेडो ब्लैक दे कलर का सकते हैं। होगा थोड़ा तो थोड़ा साइज सा। साइज साइज। सर आप थोड़ा साइज ठीक बड़ा है, करिए इसका। ओके, यहाँ पे आप इस पे शेडो दे सकते हो। ओके, कलर आप चेंज कर सकते हो, कलर आप थोड़ा सा डार्क लीजिए। सर और साइज भी तो शेप, चेंज कर सकते हैं सॉरी, साइज। शेप में मैं गया, मैं यहाँ पे मैं कलर ले सकता हूँ थोड़ा सा डार्क। ओके, और इसका जो बॉर्डर है उसको भी आपको चेंज करना है, इसका जो टेक्स्ट का शेप का बॉर्डर है वो आप दे सकते हो। ठीक है, अब आपने, मैं डार्क दिया तो थोड़ा सा मैं लाइट दूंगा। ठीक है, चलिए, अब मैंने ये दे दिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको शेप को कलर ही चेंज करके मैं व्हाइट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ शेप सर अब आउटलाइन। थोड़ा पढ़ने में सही लग रहा है। वेटेज में इसको कम कर देता हूँ। वो शेप में अगर आप कोई इफेक्ट देना है तो आप इफेक्ट दे सकते हो, शेडो दे देते हैं। ठीक है, मैं आपको केवल एक फॉर्मेट, आपके फॉर्मेट में चेंजेस ला के दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और बात, ठीक है, आपने एक काम अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे कि जिसमें आपके एक जैसा ही होना चाहिए,
ठीक है, आपने क्या किया है, ओके, आपने कहीं पे आपने ब्लैक कलर की हेडिंग दे रखा है, आपने, मेरे को पता है आपने क्यों दे रखा है, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आपने हेडिंग चेंज करी है। ठीक है, लेकिन जब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रीन बनाया है, इसकी हेडिंग मैंने ग्रीन और व्हाइट कलर का किया है, तो अगले की भी जो हेडिंग होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, हेडिंग आपको सेम रखनी है, कलर टेक्स्ट का कलर भी सेम ही रखिएगा, एक सेम डिजाइन में आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सिमिलैरिटी वाला, राइट? हाँ, रूल सिमिलैरिटी। हाँ, पता चले कि आपको ऐसा ना लगे कि ये कहीं और किसी और डिजाइन पर जा रहा है, ये किसी और डिजाइन के बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, वो आपको नहीं पता है, सर लेकिन आपको ये, ये वाले पे जो जी, टेक्स्ट है ये फिर भी दिखने में अच्छा लग रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है कि किसी किसी इमेज पे चल जा रहा है, क्योंकि कोई कोई इमेज आपका डार्क है तो वो चल जा रहा है, लेकिन कहीं हम्म। कहीं पे ये नहीं चल रहा। ठीक है, तो इमेज का आप ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो इससे बड़े आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो। ये कर दिया आपने, मैं एक को बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप खुद से करिएगा। ठीक है, और सभी लोग इसको फॉलो कीजिएगा। ओके, मैंने इसको लिया, शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल में क्या कर देता हूँ, इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, सर थोड़ा सा वो जी, दीजिए ना, कि थोड़ा ग्रेडियंट जैसा, ग्रेडियंट जैसा। आप ग्रेडियंट भी दे सकते हो, आप यहाँ पे आप ग्रेडियंट दे दीजिएगा। वैसे ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ओके, ना, और ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, और जो आपकी इमेज है उसको आप थोड़ा सा छोटा करके आपको यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो कि कहाँ गया, एक इमेज ले लीजिए, इमेज तो है ही नहीं मेरे पास। चलिए, आप यहाँ पे एक पीछे एक इमेज ले लीजिए, जिसको आपको थोड़ा सा लाइट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके ऑपेसिटी कम कर दीजिएगा, एक छोटा सा इमेज और ले लीजिएगा ऊपर, सेम इमेज। ठीक है, ये मैं आपको स्टाइल बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऐसे आपको पता क्या है, आपको बहुत सारे डिजाइन का ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, टेम्पलेट होते हैं, टेम्पलेट आप देख कर बना सकते हो। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, अब जो भी जिन्होंने नहीं बनाया वो क्या करेंगे, कोई सा भी आप टेम्पलेट यूज करोगे और उसको देखोगे। ठीक है, चाहे आप कैनवा का यूज कर सकते हो, चाहे कहीं पे भी, सिर्फ आपको सर देखना है वहां पे। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, आपको देखना है और उसी की तरह आपको सेम बनाना है। सर अपन ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कि अपन ने वर्ड लिखे, वर्ड के अंदर जो अपन ने बड़े बड़े अक्षरों में वर्ड लिखे, वर्ड का ना इमेज दिखा है, और उसी वर्ड के एक किसी भी मिडिल वर्ड के बीच में एक छोटा सा बल्कि वो रख दिया, इमेज। अब अब जैसे वो अपन कर, वीडियो प्ले, रुको ना सर, हाँ जैसे जी जैसे जी अपन वीडियो प्ले करेंगे तो जी, वो पहले पहले वो वर्ड आए, फिर वर्ड के जो मिडिल वाला है ना, मिडिल वाले के अंदर जाते हो अपना कैमरा दिखाई दे, अंदर गया फिर वो ओके, इमेज एकदम बड़े हो जाए। ओके, वो सब होती है ट्रांजिशन के बारे में, मैं ट्रांजिशन के बारे में बात नहीं कर रहा, ट्रांजिशन और एनिमेशन के बारे में बात नहीं कर रहा। अभी जो मेरा बात है वो आपको बनाना कैसे वो बता रहा हूँ, कि आपको एक लेकिन ऐसा एक, हो अब सकता है। ट्रांजिशन आप कितना भी लगा दीजिए, आपका एक स्लाइड अच्छी नहीं लगेगी तो आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन आपको पास दिए हुए हैं कि आपको वन क्लिक में आपको लगा देना है। ठीक है, वो सब आपको ट्रांजिशन के पार्ट हो गए, लेकिन हमें ट्रांजिशन की बात नहीं करना, हमें स्लाइड के बारे में बात करना है, कि स्लाइड आपको कैसे बनाना है। ठीक है, ओके। सभी को बात समझ में आई? तो आपको कुछ इस तरीके से आपको रखना है। और मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग सभी टेम्पलेट देखिए, कैनवा का आप यूज कर सकते हो, वहां पे आपको फ्री में टेम्पलेट मिल जाएंगे। ठीक है, टेम्पलेट देखना है, ओके, टेम्पलेट देखने के बाद आपको क्या करना है, उसकी कॉपी करनी है। वो भी किस पे कॉपी करना है, आपको पावर पॉइंट के ऊपर। आपने देख लिया, डिजाइन देख लिया, जैसे अभी मैं कैनवा आपको दिखाऊं, कैनवा, सर हम ये पीपीटी बनाइए किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। हाँ, आप किसी पे भी बना सकते हो।
अब देखिए, अ, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही? नो सर, वही स्क्रीन है, नहीं दिखाई दे रही सर। अब दोबारा शेयर कीजिए। ओके, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ओके, हाँ ये रहे, आप दिखाई यस दे रहे, सर। कैनो की स्क्रीन दिखाई दे। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आपको आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। देखिए, जैसे आपको यहाँ पे इस तरीके से इसने क्या किया है, थोड़ा सर्कल को कर्व कर दिया है और यहाँ पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है, यहाँ पे एक बटन बना दिया है। ओके, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया है। ओके, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी आपको ये शायद आपका पैसा लगेगा, ये प्रीमियम वाले। ठीक है, तो आप प्रीमियम वाला भी देख सकते हो, लेकिन आप बनाइए खुद से ही। ठीक है, ट्रेवल प्लान ऐसे करके लिखा हुआ है। ओके, आप यहाँ पे भी ये चेंजेस हो सकते हैं कि इन टेक्स्ट को बिल्डिंग के पीछे लेके जा सकते हो। उसके लिए आपको पीएनजी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सर ये पीएनजी क्या होती है, क्या होती है? पीएनजी उसे कहते हैं जिसके बैकग्राउंड इमेज नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अगर मैं पीछे का बैकग्राउंड हटा दूँ तो वो पीएनजी में काउंट होती है। ठीक है, सर ये फोटोशॉप में था ना? क्या मतलब? आप पीएनजी पीएनजी आपने और फोटोशॉप में। ठीक है, फोटोशॉप कैनवा में भी पीएनजी होता है, लेकिन कैनवा में ऑप्शन नहीं देता बैकग्राउंड रिमूव करने का। पेड वर्जन में देता है। आप पेड वर्जन में देता है। ठीक है, अगर कोई पेड वर्जन चला रहा है तो उसको मिल जाएगा, लेकिन पेड वर्जन कोई लेता नहीं है जल्दी। ठीक है, जिसका वो है कि जिसका पूरा काम कैनवा पे है तो वो ले सकता है, लेकिन मेरा जो पूरा काम है वो फोटोशॉप पे है। ठीक है, तो मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसके चक्कर में मैं कैनवा का प्रीमियम नहीं लेता हूँ। और ऐसे तो फोटोशॉप का भी प्रीमियम नहीं है मेरे पास। ओके, आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंटेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो भी पसंद आ रहा है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? यस 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 यस। ओके, आप लोग कर लोगे, कर लोगे ना? यस सर, यस सर, भेजते हैं यस सर। सैटरडे। ओके, तो टेम्पलेट का यूज करिए। आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पे गूगल पे जाके लिख देंगे क्या, फ्री पावर पॉइंट टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कोई ना कोई वेबसाइट पर। अगर इस वेबसाइट पे ना मिले तो अगले वेबसाइट पे चले जाइए, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सर आइडिया लेना है, कॉपी नहीं करना है, या आपको थोड़ा सा एडिट करके आपको नहीं दे देना है। प्री पिक पे भी आपको मिल जाता है टेम्पलेट का ऑप्शन। सर ठीक आइडिया है, लेना थोड़ा चैलेंजिंग लगता है एक्चुअली। टेम्पलेट है ना, क्या फ्री आप आइडिया लेके आप क्या वॉलपेपर कर आते सकते हैं? हो, फ्री में आपको वॉलपेपर मिल जाएगा। आप हाँ आइडिया हाँ। लेके क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो उसको। आइडिया लेने से आपको क्या होगा, सेम नहीं बनेगा। सेम बनाना, मेरे को ऐसा नहीं करना कि आपको सेम बना देना है। ठीक है, सेम आप कितना ही कोशिश कर लो आपको सेम नहीं बनेगा। ठीक है, फ़ॉन्ट आपका अलग होगा, उसका फ़ॉन्ट अलग होगा। ठीक है, आपने जो कलर किया वो नहीं मिलेगा आपको, जो उसने बैकग्राउंड सारी चीजें आपको नहीं मिलती है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे। ओके, आपने देख लिया आपने, उसके बाद आप क्या करोगे, खुद से आप उसको बनाओगे, क्रिएट करोगे खुद से। जैसे वहां पे उस तरह के शेप यूज किया, कर्व किया, तो आप खुद से कर्व करोगे, तभी आपका बनेगा। और तभी आपको पावर पॉइंट बनाना आएगा, तभी आपको प्रेजेंटेशन बनाना आएगा। अगर आपने ये बना लिया, ये सब करना आ गया, तो आप कहीं पे भी आप बना सकते हो। ठीक है, आप कैनवा में बना सकते हो,
आप और भी बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, आप वहां पे भी पावर पॉइंट बना सकते हो, पीपीटी बना सकते हो। ठीक है। कैनवा पे तो अभी रिसेंटली बनाई एक्चुअली इस पर, ओके। इसमें थोड़ा हाँ, टफ पड़ रहा है। कैनवा पे थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको टेम्पलेट बेस मिल जाता है, वहां पे आपको वन क्लिक पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है। आइडिया यस लीजिए, बनाइए। ओके। सैटरडे कब का टाइम में, मैंने सैटरडे को कहा था शायद आपको। सर ठीक है। तो हाँ, आप परसों के तब दिन। तक जमा करा सकते हो। सर मैं ठीक है, मंडे को करा परसों ही सकती है हूँ ना। क्योंकि मुझे सैटरडे को कि कोई ऐसी ओके ओके वेबसाइट ओके, है कोई बात नहीं, आपको बैच खत्म होने से पहले जमा करा देना है। गूगल यस क्रोम सिंपल पे, सी बात है। गूगल क्रोम पे ठीक कोई है। सी कि ऐसी बैच खत्म होने कि से पहले। सर लास्ट डेट कब है बैच, मतलब थोड़ा आइडिया। बैच आपका 10 तारीख से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी क्लासेस 85 है, 85 में से शायद 81 82 क्लासेस आपकी होगी। ठीक है। ओके। सर क्योंकि अगला बैच स्टार्ट होने वाला है, बीच में छुट्टी पड़ गई थी ना 4 5 दिन की। ठीक है। इसके चक्कर में ये दिक्कत हो गई है। तो नेक्स्ट बैच भी आपका 10 से स्टार्ट होने वाला है शायद, तो 10 तारीख से पहले आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, बैच को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो सभी को बाय बाय, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर किसने अपन हैंड रेज किया था, कोई है? सर मैं सर मेरा क्या कहना था, जो हाँ अपन जी जी। आपको वैसे ऐसी वेबसाइट मतलब कि ऐसी पता है जिससे हाँ मतलब कि फ्री में टेम्पलेट तो डाउनलोड हो सकते हैं, लेकिन वॉलपेपर थोड़ा आपको आइडिया है? अब वॉलपेपर के लिए आपको पिंटरेस्ट पे जा सकते हो। फ्री पिक प्रिंटरेस्ट भी फ्री वेबसाइट है ना? फ्री पिक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, आपका अनप्लेस हो गया, और भी आपका मतलब कि पिक्सल हो पूरी पेक्सेल गया। उसकी मतलब कि पूरी पेक्सेल 3D रियलिस्टिक मतलब की होनी चाहिए पूरी वो। क्रिएटिव वाले मतलब आपको एक होता है इमेज वाला, और एक होता है आपको क्या कहते हैं ग्राफिक डिजाइन के पर्पज से जो बनाया जाता है। ठीक है। तो आपको इमेज वाले आपको अनप्लेस पे मिल जाएगा, और किस पे, फ्री पिक पे मिल जाएगा। फ्री पिक पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। फ्री पिक पे हाँ, आपको फ्री हाई क्वालिटी में मिलेगा। ठीक बेस्ट है। है वो फ्री पिक। आज जो मैं ओके यहाँ पे अर्थ का इमेज लगाता हूँ अपने वॉलपेपर पे, अभी तो नहीं लगाया क्योंकि अभी आपका मैं लैपटॉप रीसेट किया है। ठीक है। अभी वहाँ पे नहीं किया। ठीक है। लेकिन मैंने जो लगाया था वो फ्री पिक्स की मदद से लगाया था। ठीक है। ओके। तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल बाय की सर। क्लास में सेम टाइम पे। सब अपना प्रेजेंटेशन बनाइए, आवाज को रिकॉर्ड कीजिए और मेरे को शेयर कीजिए। ठीक है। तो अभी तक के लिए बाय सभी को बाय सर। बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।